हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 की बात करेंगे। तो 4.4 में जो हमको क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़ा इस हिसाब से हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिकों एवं सहखंड लिखिए। इसके लिए हमें जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मैं थोड़ा आपको बेसिक बता रहा हूँ। सारणिक को हम डिनोट करते हैं एम से और सहखंड को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। तो इसके लिए जो उपसारणिक होता है यानी A11 जो होता है हमारा, लिखेंगे हम A11। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे A B C D। यहाँ पे मैंने A B C D ले लिया। तो इसका जो उपसारणिक जो होगा यानी M बराबर M, क्योंकि M से डिनोट करते हैं M1 1 बराबर, देखो A11 ले लेंगे तो A के लिए ये कट गया और ये कट गया, खाली हमारा D बच गया हमारे पास में। D हो गया तो इसे लिख देंगे M11 बराबर D। अब देखो A12 उपसारणिक यानी M12 बराबर 1 तो हमारा ये रहा और 2 ये रहा। देखो 1 ये रहा 2 ये रहा, तो क्या बच गया C। अब देखो A13 नहीं A21 का सारणिक यानी M21 बराबर, देखो 2 ये रहा 1 ये रहा यानी B आ गया, और A22 का उपसारणिक यानी M22 बराबर A। ये हो गया हमारा उपसारणिकों के मान। अब देखो जैसे सहखंडज लेते हैं, सहखंडज कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सहखंड हो गए। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ता है वो ऐसे सॉल्व करेंगे हम इसे कि A11 का सहखंडज यानी स्मॉल a का सहखंडज बराबर, देखो कैपिटल A बराबर, जो इसे सॉल्व करेंगे वो करेंगे -1 तो रहेगा ही रहेगा, जितनी 1 बार करेंगे तो 1 +1 जोड़ेंगे और M11 का मान। तो देखो M11 का मान हमारा D है, तो इसे देखो D और -1 की घात 2 हो गई, और -1 की घात जब 2 होती है तो वो प्लस में होती है, क्योंकि घात माइनस की सम होती है तो उसका मान प्लस में आता है। तो ये हो गया हमारा D, सहखंडज आ गया हमारा D। अब देखो A12 का सहखंडज यानी A12 कैपिटल A, तो देखो -1 1 + 2 घात हो गई M12 का मान रखेंगे इसमें। देखो -1 नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये विषम घात है, जोड़ने के बाद तो ये हो जाएगा हमारा -C। अब देखो A21 को करेंगे का सहखंडज
A21 बराबर -1 2 + 1 m 21 की वैल्यू b, और b घात कौन सी है, विषम, -b। देखो A22 का सहखंडक A, देखो कैपिटल A22 बराबर -1 2 + 2 m 22 बराबर, देखो 2 + 2 सम की घात है, तो ये आ गया a, जो कि हमें 2 × 2 के अवयव में यही बताना होता है कि जो हमें क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे उसमें सारणिकों के अवयव उपसारणिक एवं सहखंडी पूछा है, सॉरी खंडज नहीं है, सहखंडी है। तो ये हमको पूछा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हल करेंगे। देखो ये 2 × 2 का अवयव है, तो इसके लिए हम बराबर करेंगे कि बराबर, पहले इसमें हमको उपसारणिक निकालने होंगे, तो उपसारणिक के लिए लिखेंगे उपसारणिक। उपसारणिक के लिए करेंगे A11 का उपसारणिक सारणिक M11 बराबर 3, ये तो A11 और A11 तो 3 हो गया। A12 M12 बराबर 1 2 बराबर हो गया 0। A22 का उपसारणिक M22 बराबर कितना हो जाएगा, जब सॉरी 1 का करेंगे पहले, तो देखो 2 1 -4 A22 का उपसारणिक M22 बराबर ये हो गया 2। उपसारणिक तो ये आ गए हमारे। अब निकालेंगे सहखंडज। सहखंडज के लिए लिखेंगे कि A11 का सहखंड सहखंड तो देखो A11 बराबर -1 1 + 1 और M11 बराबर कितना हो जाएगा 3। और देखो A12 का सहखंड A12 बराबर -1 1 + 2 बराबर M12 इंटू में, तो बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 0। अब A21 का सहखंड A21 बराबर -1 2 + 1 इंटू M21 बराबर, जो सॉल्व करेंगे तो ये घात माइनस की आएगी, पर ये -4 है M21, तो ये हो जाएगा +4। और ये देखो A22 का सहखंड A22 बराबर -1 2 + 2
M22 बराबर, ये हो जाएगा आपका M22 की वैल्यू थी 2, तो ये प्लस की घात है, ये हो गया 2, जो कि आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारणिक और उपसारणिक मैंने निकालने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है ABCD ये भी 2 × 2 का व्यू है, तो इसके लिए हमें उसी हिसाब से सारणिक और उपसारणिक, पहले हम उपसारणिक को लेंगे। डिक के लिए जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारा आ जाएगा A11 का उपसारणिक यानी A11 ओ M11, क्योंकि उपसारणिक तो M11 होता है, बराबर करेंगे तो ये हो गया D। A12 बराबर उपसारणिक यानी M2 बराबर 1 2, B A21 का उपसारणिक M21 बराबर 2 ये रहा 1 ये रहा, यानी C A22 का उपसारणिक M22 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बराबर A। तो इसका जो हमारा उपसारणिक, अब निकाल लेंगे इसका सहखंड खंड, उसके लिए हमें करना है यानी कैपिटल M, देखो अब A कैपिटल A11 या स्मॉल a का सहखंड लिखेंगे, सहखंड स्मॉल a का सहखंड बराबर कैपिटल A बराबर, देखो -1 1 + 1 बराबर M11 का मान रख देंगे, तो ये हो गया D। अब A12 का सहखंड यानी A12 बराबर -1 1 + 2 यानी M12 बराबर -B, क्योंकि ये विषम घात है। A21 का सहखंड, तो A21 बराबर -1 2 + 1 M21 बराबर -C, क्योंकि ये विषम घात है 2 + 1 की। अब देखो A22 का सहखंड A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर, ये प्लस हो गया तो आ जाएगा A, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, क्योंकि हमने इसके सारणिक और उपसारणिक और सहखंड निकाल दिए। सहखंड हमारा कैपिटल A है, से डिनोट करते हैं, और
उपसारणिक को m से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें इसमें 3 × 3 का अवयव है। इसके लिए हमें A11 के उपसारणिक लिखेंगे यहाँ पर कि उपसारणिक लिखने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, तो A11 बराबर निकालेंगे पहले A11 के उपसारणिक, तो यानी M11 बराबर 3 × 3 का अवयव है। तो देखो, जैसे अब हम प्रश्न करते हैं ना, उसी हिसाब से इसको भी हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, A11 के लिए पहली रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे, फिर 1 करें 1 0 0 1 1 0 0 1। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो देखो 1 × 1 0 -0, तो ये आ जाएगा हमारा, बराबर करेंगे तो इसे 1। अब हम A12 का उपसारणिक यानी M12 बराबर जब हम करेंगे तो ये 0 0 0 1 बराबर इसका क्या आ जाएगा, 0 में किसी की गुणा करो, 0 - 0 बराबर 0। अब इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। A13 का उपसारणिक M13 बराबर 0 1 0 0 बराबर 0। अब A21 का, क्योंकि 13 का तो हो गया, अब 21 का सारणिक करेंगे का उपसारणिक यानी M21 बराबर हो जाएगा 0 0 0 1 बराबर 0। A22 का उपसारणिक M22 बराबर 1 0 0 1 बराबर 1। अब देखो, इसी प्रकार से A23 का उपसारणिक यानी M23 बराबर 1 0 0 1 बराबर आ जाएगा 0। अब A31 का उपसारणिक M31 बराबर 0 0 1 0 बराबर आ जाएगा 0। अब A32 का
उपसारणिक M32 बराबर हो जाएगा 1000 बराबर कितना आ गया 0। A33 का उपसारणिक M33 बराबर 1001 बराबर इसका आ गया 1। अब हमें सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड के लिए करेंगे A11 बराबर करके, क्योंकि सहखंड को A से नोट करते हैं, और A11 का मान होता है -1 1 + 1 M11, तो लिख देंगे बराबर करके M11 की वैल्यू लिख देंगे। देखो हल करेंगे इसे, पहला मैं हल कर दिखा रहा हूँ। -1 का स्क्वायर M11 की वैल्यू इंटू 1 बराबर कितना आ गया 1। अब इसी हिसाब से A12 करेंगे। A12 बराबर -1 1 + 2 इंटू M12 बराबर आ जाएगा 0। A13 बराबर -1 1 + 3 M13 बराबर 0। A21 बराबर -1 2 + 1 यानी 3 हो गया। M21 बराबर 0। अब देखो A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर 1। A23 -1 2 + 3 यानी कि माइनस की घात है M23 बराबर, ये हो जाएगा 0। A31 बराबर -1 3 + 1 M31 बराबर 31 की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू 0। A32 बराबर -1 3 + 2 M32 M32 बराबर हो जाएगा 0। A33 बराबर -1 3 + 3 M33 बराबर M33 की वैल्यू 1 है, तो इसका 3 + 3 यानी सम है, तो इसके लिए 1, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखो सेकंड क्वेश्चन को जब हम इसके उपसारणिक निकालेंगे तो हमें करना पड़ेगा A11 बराबर A11 का उपसारणिक, या M को इधर भी लगा सकते हैं, यानी M11 बराबर सारणिक, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, जैसे हम पहले कर रहे थे 5 - 1 1 2। जैसे हमें पहले R1 के अनुदिश करो, फिर R2 के, R3 के,
इसी हिसाब से सॉल्व करते रहना। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर हो जाएगा 11। A12 का उपसारणिक यानी M12 बराबर 3 माइनस 1 0 2 बराबर 3 दूनी 6 और माइनस 0 से ये 6। ठीक है। A13 का उपसारणिक करेंगे M13 बराबर 3 5 4 0 1 सॉरी 0 1। तो जब हम इसका उपसारणिक करेंगे तो हल करेंगे, देखो 3 5 की गुणा किसी में करो 0 ही आता है, 0 की गुणा किसी में करो 0 ही आता है, तो 3 हो गया। अब निकालेंगे A12 का, लिखेंगे A21 का उपसारणिक यानी M21 बराबर 0 4 1 2 बराबर कितना आ गया -4। A22 का उपसारणिक यानी M22 बराबर हो जाएगा 1 4 0 2 बराबर 2 हो जाएगा, 0 की तो किसी में कर लो 0 ही आता है। A23 का उपसारणिक M23 बराबर होता है 1 0 0 1, तो इसका हो जाएगा 1, 0 की किसी में दो। अब निकालेंगे A31 का उपसारणिक M31 बराबर हो जाएगा 0 4 5 माइनस 1, तो इसका कितना आ गया बराबर 0 नहीं 20, 5 चौके 20 पर माइनस के। अब A31 का उपसारणिक M31 बराबर A32 31 का तो हमने निकाल लिया बराबर 1 4 3 माइनस 1 बराबर होता है -1 माइनस 4 दिया के 12 तो -13 -1 ये रहा और 4 दिया के 12 तो -1 ये रहा। अब A33 का उपसारणिक M33 बराबर 1 0 3 5 बराबर हो जाएगा 5 के, जो कि हमारा उपसारणिक तो हमने निकाल लिए। अभी तो हमें खंडक और निकाल रहे हैं ना, सहखंड। तो सहखंड के लिए क्या करना है हमें, लिखेंगे सहखंड A11 बराबर -1 1 प्लस 1 M11 बराबर होता है 11, जो कि हमारा दे रखा है पहले ही। A12 बराबर -1
1+2 यानी 1+2 और M12 बराबर -6। अब देखो A13 बराबर -1, 1+3 4 हो गया। M13 बराबर M13 ये हो जाएगा 3। अब A21 बराबर -1, 2+1 M21 बराबर, ये देखो माइनस की वैल्यू रहेगी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि M2 की वैल्यू हमारी M2 की वैल्यू हमारी ये रही। तो लिख देंगे इसे +4। अब देखो A22 बराबर -1, 2+2 M22 बराबर हो जाएगा 2। A23 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 2+3 M, ये हो जाएगा M1 वो M23 बराबर -1। A22 A31 करेंगे, A31 बराबर -1, 3+1 M31 बराबर -20, क्योंकि ये प्लस की आता है और ये M31 की वैल्यू -20 है, तो ये -20 ही रहेगी। A32 बराबर -1, 3+2 M32 बराबर 13। 3 2 5 माइनस के 13 थे, ये प्लस के 13 इसलिए हो गए। A33 बराबर -1, 3+3 M33 बराबर M33 की वैल्यू 5 और ये प्लस के, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके अवयव यानी दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें इसमें इसका वो ज्ञात करना है, मान। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें उपसारणिक निकालने पड़ेंगे, फिर सहखंड। तो लिखते हैं उपसारणिक, पर पहले हम सब के निकालते थे, इसके भी इसके भी इसके भी, बस अब हमें दूसरी पंक्ति के ही निकालने, 201 का ही हमें उपसारणिक निकालेंगे। तो देखो उपसारणिक जब हम निकालेंगे यानी A21 का उपसारणिक M21 बराबर 38, देखो 3823। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 3 तिया के 9, 8 दूनी के 16। अब माइनस करो 16 में से 9, 16 में से 9 गए तो 7 माइनस के। अब देखो A22 का उपसारणिक M22 बराबर 5, 8, 1,
3। इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 या 15, 8 एका 8, तो ये प्लस के 7। अब देखो A23 का उपसारणिक M23 बराबर, सॉल्व करेंगे इसे भी, 5 3 1 2 को जब हम हल कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 माइनस ये भी प्लस की 7। अब देखो, अब हमें दूसरी पंक्ति का ही मान ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यानी बराबर A21 और उपसारणिक जो आया है हमारा, अभी तो हमें उपसारणिक भी तो निकालना है। उपसारणिक के लिए करेंगे A, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपसारणिक, सारणिक नहीं, सहखंड, सॉरी, सहखंड ज्ञात करना है। A21 जो है हमारा सहखंड है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 2 + 1 M21 बराबर, ये 2 + 1 2 और 1 3 हो गए, पर माइनस के, और ये 7 माइनस का, तो ये प्लस के 7। A22 बराबर -1 2 + 2, ये M22 बराबर, ये हो गए 4 M22, ये हो गए 7। अब देखो A23 बराबर -1 2 + 3 M23 बराबर 3 2 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। अब देखो, इसे जब सॉल्व करेंगे, यानी अवयव को मान जब सॉल्व करेंगे, A21 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 तो हमारा ये है 2, और A जो है कैपिटल 2A जो है ये हमारा सहखंड है, प्लस A22, इसको याद रखना फॉर्मूले के तरह ही है ये बिल्कुल, 22 प्लस A33 A33 A23 सॉरी 23 23, ठीक है। अब इसमें इसी हिसाब से मान रख देंगे। जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 7 1 - 7, तो 7 दूनी 14 प्लस 0, क्योंकि 0 की गुणा किसी में भी करो 0 -7 बराबर करेंगे 14 - 7 बराबर, 14 में से 7 गए तो 7, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, हो सके तो आपकी प्रश्नावली का भी शायद अंतिम ही क्वेश्चन है, फिर तो एक विकल्प का क्वेश्चन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके अवयव 1 1 1 x y z y z z x x y, तीसरे स्तंभ, पहले तो दूसरी पंक्ति बोल रहे थे, पंक्ति में ये आते हैं, स्तंभ में ये, तो ये बोल रहा है तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके अवयव का मान ज्ञात करो। तो करना तो बिल्कुल ऐसे ही सेम है, पर इसमें थोड़ा सा हल करना है। इसके लिए हमें पहले तीसरे स्तंभ के अवयव के
सेकंड निकालने, तो इसके लिए हमें उपसारणिक सारणिक निकालेंगे। उपसारणिक A13 का उपसारणिक यानी M13 बराबर A13 बराबर 1y1z बराबर हो जाएगा z माइनस y। अब A23 का उपसारणिक तो M23 बराबर 1x 1z बराबर z माइनस x। A33 का उपसारणिक M33 बराबर 1x 1y बराबर y माइनस x। ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड निकालेंगे तो A13 बराबर हो जाएगा -1 1 + 3 M13 बराबर प्लस की घात है तो नो चेंज z माइनस y हो गया। A23 बराबर -1 2 + 3 M23 बराबर माइनस की घात है तो ये आगे पीछे हो जाएंगे x प्लस का और z माइनस का। A33 बराबर -1 3 + 3 M33 बराबर ये प्लस की घात है तो y माइनस x कर देंगे। तो अब देखो y माइनस x हो गया। इसमें हमको सेकंड निकालने थे और उपसारणिक, तो ये तो हमारे निकल गए, पर इसमें एक सूत्र लगेगा जिससे हमारा मान निकलेगा। आगे के मान के लिए ऐसे ही लगा देंगे A13 प्लस A23 प्लस A33 तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर ली है। उसके बाद इसे हल करेंगे। हल करने के लिए इनकी गुणा कर देंगे y z² माइनस के y² z प्लस zx² माइनस z² x प्लस xy² माइनस x² y। अब देखो इनमें मेल बनाना है। मेल बनाने के लिए मतलब कि बराबर करके y² z है जैसे, तो इसे लिख देंगे y z²। अब फिर लिखेंगे माइनस zy², ठीक है, प्लस इसको लेंगे xy², फिर इसे लेंगे माइनस z² x, फिर प्लस
जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब इसे बराबर करेंगे, इसमें से वाई जेड कॉमन ले लेंगे, वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो बचेगा जेड माइनस, सॉरी इसमें से जो है माइनस वाई जेड कॉमन लेंगे, माइनस वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो वाई और ये जेड बचेगा, प्लस इसमें से एक्स कॉमन तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस इसमें से लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड। अब देखो बराबर माइनस वाई जेड, वाई माइनस जेड प्लस एक्स, इसको खोल देंगे कोष्टक को, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन, वाई माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये हो गया माइनस वाई जेड, प्लस इसकी गुणा कर देंगे एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो बराबर वाई माइनस जेड कोष्टक एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, इसमें से जो है हम कॉमन लेंगे, वो कॉमन लेंगे इसमें से, तो इन दोनों में से वाई कोष्टक, जब इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इधर बचा एक्स माइनस जेड, प्लस इसमें से एक्स कॉमन, यहाँ बच जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसे जब पर ये माइनस का एक्स है और इसे हम माइनस लगाएंगे और एक्स माइनस जेड कर देंगे, माइनस बाहर हो जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बराबर वाई माइनस जेड कोष्टक एक्स माइनस जेड कोष्टक वाई माइनस एक्स, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही, 4.4 आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, अपने आप समझ में आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है पर समझ में आ जाएगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।